सोचिए अगर आप कभी अमेज़न के जंगल में जंगली और खतरनाक जानवरों के बीच खो जाते हैं और इंसानी बस्ती तक पहुंचने के लिए आपको एक नदी पार करने की जरूरत है जो कि पिरान्हा जैसी खतरनाक मछली से भरी हुई है, और दूसरी तरफ पहुंचने के लिए नदी पार करना ही आपके पास बचा एकमात्र रास्ता है। तब ऐसी स्थिति में आप कैसे सुरक्षित और सफल तरीके से इस नदी को पार करेंगे, चलिए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमारे लिए ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि आखिर पिरान्हा मछली होती कैसी है और ये जंगल में कैसा व्यवहार करती है। दोस्तों, पिरान्हा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है जो कि भूख लगने पर किसी का भी शिकार कर सकती है, फिर चाहे वो शिकार इंसान ही क्यों ना हो। ये उन्हें भी नहीं छोड़ती। पिरान्हा इतनी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है, ये बात सबसे पहले अमेरिका के तत्कालीन प्रेसिडेंट टेडी रूजवेल्ट ने जाना था, जिन्होंने 1913 में साउथ अमेरिका का दौरा किया। उस दौरे के दौरान उन्होंने देखा कि कुछ स्थानीय लोग एक नदी के किनारे खड़े हुए हैं जो कि पिरान्हा मछलियों से भरी हुई है, और इस नदी को पार करने से पहले उनके द्वारा नदी में एक जिंदा गाय फेंक दिया जाता है, जिसे नदी में मौजूद भूखी खतरनाक पिरान्हा मछलियां कुछ मिनटों में ही खा जाती हैं और कंकाल में बदल देती हैं। इस इंसिडेंट को देखने के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट सदमे में आ जाते हैं और इसके बारे में एक लेख लिखते हैं जो कि आज की मॉडर्न सभ्यता के लिए एक चेतावनी थी कि पिरान्हा भी इतनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। एक ओर जहां भूख लगने पर पिरान्हा खतरनाक होती है, वहीं दूसरी ओर ये बहुत ही ज्यादा शांत भी होती है, जो कि सामान्य तौर पर अपने आकार से कम जीवों का ही शिकार करती है। पर मौजूदा समय में इनके द्वारा समय समय पर इंसानों के ऊपर अटैक किया जा रहा है, जिसका मतलब नदी पार करते वक्त आप एक बहुत ही बड़ी मुसीबत में भी पड़ सकते हो। वैसे तो इस धरती पर पिरान्हा की बहुत सी प्रजाति पाई जाती है, लेकिन इनमें से सबसे खतरनाक प्रजाति रेड बेलिड पिरान्हा की होती है, जो कि इंसानों पर अक्सर अटैक करती रहती है। तो दोस्तों, अगर ये प्रजाति नदी में मौजूद है और आपको वो नदी पार करनी है, तब आप एक बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हो, क्योंकि रेड बेलिड पिरान्हा के दांत बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं और हर दांत एक नुकीले चाकू के समान होता है। पर जब वो अपने ऊपर और नीचे के दांतों को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तब ये किसी कैंची की तरह काम करती है, और अगर गलती से भी पिरान्हा ने इन दांतों से आपकी उंगलियां या टो पर काट लिया, तब आपकी उंगली और टो दोनों ही आपके शरीर से अलग हो जाएंगी। तो अब आपके लिए सुरक्षित तरीके से पिरान्हा से भरी हुई नदी पार करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। सबसे पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आप किस समय जंगल जा रहे हैं, क्योंकि अगर आप जून से लेकर अगस्त तक की गर्मियों में जंगल जाते हो और ऐसे में आपको नदी पार करने की जरूरत पड़ती है, तब आपको इस समय ज्यादा खतरा हो सकता है, क्योंकि साउथ अमेरिका में गर्मियों के दौरान नदियां सूख जाती है और उनमें शिकार भी कम बचता है, जिस वजह से जून से अगस्त तक भूखी पिरान्हास आपको आसानी से अपना शिकार बना सकती है। इसी के साथ याद रहे कि आपके शरीर पर कोई चोट ना लगी हो, क्योंकि पिरान्हा खून को बहुत ही आसानी से स्मेल कर लेती है और उस वक्त आपकी चोट आपके मौत का कारण भी बन सकती है। दोस्तों, पिरान्हा से भरी नदी पार करने के लिए सबसे जरूरी चीज है आपका कॉमन सेंस, जो कि नदी में कम खतरे वाली जगह चुनने में आपकी मदद करेगा। याद रहे, अगर आपके आसपास कोई फिशिंग साइट मौजूद है, तब ऐसी जगह से नदी पार करना आपके लिए मौत का सबब बन सकता है, क्योंकि ज्यादातर फिशिंग साइट्स पर पिरान्हा छोटी मछलियों का शिकार करने के लिए आ जाती है, और ऐसे में आपका नदी में जाना मौत के मुंह में जाने जैसा होगा। इसके अलावा अगर आपको नदी का पानी स्थिर दिखाई देता है, तब नदी में बिल्कुल भी मत जाइए, क्योंकि पिरान्हा शांत पानी में ही ब्रीड करती हैं, और ऐसे में ये नदी में बहुत ही ज्यादा मात्रा में मौजूद हो सकती है, जो कि आपके लिए और भी ज्यादा डरावना हो सकता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि अगर 400 से 500 पिरान्हास भी आपके शरीर का एक एक बाइट लेती है, तब महज 5 मिनट में ही आपका काम तमाम हो सकता है। याद रहे, जिस वक्त आप नदी में स्विम कर रहे हो, उस वक्त आप शांत रहें और धीरे धीरे स्विम करें, क्योंकि ज्यादा शोर पिरान्हास को आपकी ओर आकर्षित कर सकता है। दोस्तों, स्विम करते वक्त एक और चीज पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और वो चीज है गाज, जिनके नीचे पानी में अक्सर पिरान्हास होती है, जो कि बर्ड्स के घोंसले से अंडे गिरने का इंतजार करती है। इसलिए तैरते वक्त किसी गाज के नीचे से बिल्कुल भी ना निकले और नदी के बीच में ही स्विम करें। यहाँ तक आते आते आप एक चीज तो समझ ही चुके होंगे कि पिरान्हास को दो चीजें यानी कि खून और आवाज बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट करती है। मतलब अगर आप चोटिल हैं और मुश्किल कंडीशन में लाउड म्यूजिक सुनना पसंद करते हैं, तो याद रहे कि आपके लिए नदी में जाना मतलब मौत को गले लगाने जैसा होगा, क्योंकि इन दोनों कंडीशंस के साथ आपके सरवाइव करने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाएंगे। हालांकि इनसे इतना ज्यादा डरने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पिरान्हास इंसानों पर बहुत ही कम अटैक करते हैं। पर अगर आप नदी में जाते वक्त सावधानी नहीं रखते, तब आपके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मुसीबत बिना बताए आती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप लोगों को हमारा ये वीडियो, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। तो फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।